अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हादसात के हवाले से जन्म कुंडली में पाए जाने वाले योग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट हाउस मुख्तलिफ असरात मुरतब करता है और बाज़ औक़ात ये असरात हादसात की सूरत में भी ज़ाहिर हो जाते हैं। ये मौजू बहुत अहम है क्योंकि इससे हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आगाही मिलती है। हादसात की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट। ये आमतौर पर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी या जल्दबाजी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा घरेलू हादसात होते हैं, ये अमूमन घर में होने वाली लापरवाही या सामान की गैर महफूज जगहों की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा हादसात वो भी होते हैं जैसे किसी ख़ास जगह से ताल्लुक़ का टूट जाना, जैसे मियाँ बीवी में कशीदगी पैदा होना, अलहदगी हो जाना या बच्चों की वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़ना। इसी तरह के जो मामलात होते हैं ये भी हादसे के ज़ुमरे में आते हैं, या किसी से दिल शिकनी जैसा कोई सानहा हो जाना, किसी की डेथ हो जाना घर में, तो ये भी एक हादसा है। इसके अलावा पेशा वराना हादसात भी होते हैं, जैसे ये काम की जगह पर गैर महफूज हालात या टेक्नोलॉजी की नाकामी की वजह से पेश आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है इसमें जो हाउसेस और प्लैनेट ये हमें बताते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा हादसा मतवक्को हो सकता है, और खुदा न खास्ता बेएहतियाती की गई तो ये जो प्रडिक्शन इसमें नज़र आती है वो बिल्कुल 100% सच हो सकती है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि जो कौन कौन से हाउस हमें ये दिखाते हैं कि आपको हादसे का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है वो 8th हाउस है, 8वां घर। ये जो हाउस होता है ना, ये ख़तरात, हादसात और मौत की अलामत समझा जाता है। अगर इसमें मनफी असरात हों तो ये हादसात की तरफ वाज़ेह इशारा हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो 6th हाउस होता है ये आपकी हेल्थ, आपकी जो बीमारियां, आपसे रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनसे मंसूब होता है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो ये भी ख़तरात का सबब बन सकता है। उसके बाद बारी आती है वो प्लैनेट जिनकी वजह से हादसात देखना पड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है मार्स। ये प्लैनेट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जंग और जदल का प्लैनेट होता है। ये एनर्जी को दिखाता है, ये आपकी जो फिज़िकल बॉडी को भी दिखाता है। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड मसाइल होते हैं, जैसे तखरीबकारी, बम धमाके, लड़ाई झगड़ा, खून रेजी, जंग और जदल, ये सब कुछ ये मार्स की नेगेटिव एनर्जी की सूरत में होता है। मार्स की पोजीशन अगर कुंडली में ख़राब है तो ये आपके लिए हादसात का एक पैगाम बन सकता है। तो आपको महतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा मार्स जो है ये आपके फ़िज़िकल बॉडी में ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल भी पैदा करता है, और ये भी एक हादसा बनने का सबब बन सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो जाना या ब्रेन हेमरेज हो जाना। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये भी हादसा के ज़ुमरे में ही आते हैं। तो मार्स जिसका भी ख़राब है तो ये परेशान कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई नया हादसा खड़ा करने का सबब बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं वीनस की। ये लव अफेयर्स और आपके जो रिलेशन हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाला प्लैनेट है, और इसके अलावा ये लग्जरी लाइफ को भी दिखाता है। लेकिन ये बाज़ औक़ात जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर ये हादसात की सूरत में भी अपना असर डाल सकता है। ख़ास तौर पर ये आपके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाना, घरेलू लड़ाई झगड़े बढ़ जाना। इसके अलावा आपका अगर कोई कहीं रिलेशन लव अफेयर्स वाला है तो वहाँ से आपको दिल शिकनी जैसे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो दिल शिकनी भी एक हादसा ही समझा जाता है। तो इस तरह ये जो वीनस है जब भी नेगेटिव होता है तो ये भी आपके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करने का सबब बन सकता है। और उसके बाद वो कौन से सिग्नल होते हैं जो हमें हादसात की तरफ इशारा देते हैं, और ये जन्म कुंडली में आपको मुख्तलिफ योग के ज़रिए से पता चलता है। तो जिससे हम ये जान सकते हैं कि किसी शख्स को हादसात का सामना करने का इम्कान है या नहीं। तो इसमें 8वें घर का जो ताल्लुक़ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाता है। अगर 8वें घर में कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो ये हादसात की अलामत हो सकता है। तो मार्स की भी मनफी हालत, जैसे मैंने पहले बयान की है कि अगर मार्स की हालत ख़राब है तो ये भी आपका रोड एक्सीडेंट या फिज़िकल आपकी बॉडी को नुकसान होने का ख़तरा दिखा सकता है। और उसके अलावा कुछ प्लैनेट की जो ख़ास डिग्रियां होती हैं वो भी इफ़ेक्ट डालती हैं आपके
मतलब हादसात की सूरत में आपको परेशान कर सकती हैं। तो अब हम उन योग की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में अगर पैदा हो जाते हैं तो आपको नुकसान देने का सबब बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला योग ये है कि अगर 8th हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सन या मरकरी जो मेलेफिक प्लैनेट समझे जाते हैं, इनमें से कोई भी प्लैनेट हो, और दूसरी शर्त यह है कि 8वें घर में जो राशि है यानी साइन है वो फायर राशि हो यानी अग्नि राशि हो, तो इस सूरत में कोई हादसा, लड़ाई झगड़ा, आग या लोहे से ख़तरा, बम धमाके से या गोली लगने से ख़तरा पैदा हो सकता है। तो किसी भी वजह से आपको नुकसान, आपके जिस्म को नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान जिस्मानी तौर पर ज़्यादातर समझा जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर 12th हाउस में सैटर्न हो और लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड जो है वो कमज़ोर है, यानी वो उसकी पोजीशन जो है वो किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो या जायचे की प्लेसमेंट है वो उसमें के लिए ख़राब हो, तो इस सूरत में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका जो असेंडेंट लॉर्ड ताकतवर है यानी किसी भी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिल चुकी है तो आप इस हादसे से बच जाएंगे। और या अगर आपको जेल वाला मामला है तो उसमें आपकी ज़मानत हो सकती है, आपको रिहाई भी मिल जाएगी। फिर अगर सैटर्न की बात करें तो ये अगर सैटर्न का ताल्लुक 12th लॉर्ड के साथ या 12th हाउस के साथ बन जाए तो भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसमें ये देखना है कि अगर असेंडेंट लॉर्ड जो है वो कमज़ोर है तो फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो ज़रूर पूरी हो सकती है। अगर उसमें अगर असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तरीके से वो उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो फिर ये योग जो है आपके ऊपर असर नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम देखें 12th हाउस में अगर मून हो तो ये आपके ऊपर धोखा, इल्ज़ाम लगने का ख़तरा भी है, या आपको लव अफेयर्स में नाकामी या धोखाधड़ी का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। उसके बाद अगर हम 6th 8th हाउस में देखें, मून अगर यहाँ पे मौजूद हो और कमज़ोर हालत में हो, साथ ही राहु या सैटर्न भी हो, तो ये ज़ाहिर करता है कि ये आपको जहर के ज़रिए से मौत हो सकती है। ये किसी भी कुंडली में अगर 6th या 8th या 12th हाउस में मून कमज़ोर हालत में है, साथ राहु या सैटर्न हो, तो जहर से ख़तरा हो सकता है। अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए से प्रेडिक्शन की बात करें तो उसमें अगर हम ये देखते हैं, अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कुंडली के 8th या 12th हाउस को सिग्निफाई कर लेता है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपको ज़िंदगी में हादसा ज़रूर पेश आ सकता है। और अगर फर्स्ट हाउस कुंडली के 2nd या 7th और 12th या 8th हाउस और इसके साथ ही बाधक हाउस को भी सिग्निफाई कर लेता है तो ये एक गैर कुदरती मौत की तरफ इशारा होता है। और इसके अलावा अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 2nd या 7th हाउस के साथ सिग्निफाई कर लेता है और साथ ही मार्स के साथ कनेक्ट भी हो जाए, और इसके अलावा जो है बाधक हाउस में से भी किसी से कनेक्ट हो, तो इसका मतलब है कि ऐसा जो साहिब कुंडली होता है वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुदकशी कर लेता है। और इसके बाद अगर 8th हाउस का सब लॉर्ड कुंडली के 4 या 12th हाउस को सिग्निफाई कर ले तो ये भी एक इशारा होता है कि ये आपकी मतलब साहिब कुंडली की जो डेथ है वो वजह उसकी एक्सीडेंट बन सकता है। और 8th हाउस जो है अगर ये 5th या 12th हाउस को सिग्निफाई कर लेता है तो ये गैर मुतवक्को नुकसान भी साथ हो सकता है। और इसके अलावा 8th हाउस अगर 1st या 12th हाउस को सिग्निफाई कर ले तो ये एक अननेचुरल डेथ कहलाता है, यानी कि ऐसा शख्स जो है गैर कुदरती मौत का शिकार बन सकता है। और अगर 8th हाउस जो है इसका सब लॉर्ड 1st या 3rd या 12th हाउस में से किसी एक को सिग्निफाई कर लेता है तो ये एक डिप्रेशन की निशानी होती है, और ये डिप्रेशन आपको किसी से लड़ाई झगड़े की सूरत में मिलता है या अपने रिलेटिव में से किसी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये डिप्रेशन आपको आपकी कैद की सूरत में भी मिल सकता है। तो ये भी एक हादसे की शक्ल है जिसके ज़रिए से आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे नुकसान होने का ख़तरा है। अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें जुपिटर का अगर राहु और मार्स के साथ कनेक्शन बन जाता है, यानी वो अपने ट्राइन में ले ले या एस्पेक्ट में ले ले, तो भी ये एक आपको जिस्मानी तौर पे कोई हादसा का शिकार आप हो सकते हैं। राहु और मार्स जो है ये वो गैर मुतवक्को अचानक हादसा पेश करता है।
तो इसलिए आपको अपनी कुंडली में ये भी देख लेना चाहिए कि ये भृगु नंदी नाड़ी का ये योग जो है मैंने आपको बताया, ये भी बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको योग बताए हैं, ये अगर आपकी कुंडली में पाए जाते हैं तो ये आपके लिए एक इशारा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को सेफ़ तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें और एहतियाती तदाबीर ज़्यादा करें और ऐसे माहौल से बचें जिसमें ये हादसात का अमकान बन सकता है। सदक़ात और दुआएं इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बुज़ुर्गों की दुआएं हासिल करें और सदक़ात बर वक्त अदा करते रहें, तो ये आपकी लाइफ में बुरे हादसात से बचाव का एक बेहतरीन हल है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस पे कमेंट्स करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी बने उसका लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो बराए करम अपने ख्यालात का इजहार करें। एक नई वीडियो लेकर फिर हाज़िर होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।